गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम के जीरो पर आधारित कुछ सवालों पे बात करेंगे जो हम देख रहे हैं कि आने वाले एग्ज़ामों में बहुत महत्वपूर्ण है, रेगुलर पूछे जा रहे हैं एग्ज़ामों के अंदर। आइए देखते हैं। यदि हमें कहा जाए कि और इसी प्रकार आपसे कहा जाए कि यदि हम 1 से लेकर 1000 तक के संख्या की आपस में गुणा करें, तो गुणनफल जो आएगा के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने जीरो होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करें तो आई थिंक गुणा करना तो बहुत मुश्किल है। इस सवाल को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1000 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो होंगे। दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए क्या करा जाए। देखिए, इसके लिए आपको पहली बात जाननी पड़ेगी जीरो किस पर डिपेंड करता है। अगर मैं थोड़ा छोटा सवाल कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 करा जाए तो कितनी जीरो आएंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 4 × 12, 12 दूनी 24, एकम 24, एक भी जीरो नहीं आएगी। या मैं 6 गुना 7 गुना 8 करूं तो भी 6 8 7 56 और 56 सिक्का हो गया जी आपका 50 × 336। ठीक, तो भी मेरे पास कोई भी जीरो नहीं आई। लेकिन इन्हीं सब के अंदर अगर 5 इंक्लूड होता, देखिए अगर हम लोग लिख लें 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो 2 2 3 6 6 चौक 24, 24 पंजे 120। देखिए जीरो आ गई। $120 जीरो आ गई। तो जीरो को लाने की जिम्मेवारी 5 पर होती है। दूसरी बात, 5 अकेला जीरो नहीं ला सकता। 5 को जीरो लाने के लिए एक कम से कम इवन नंबर चाहिए। 2 5 को 2, तो जितने भी 5 होंगे उतने ही जीरो होंगी। 5 के बगैर जीरो नहीं आ सकती। इवन अकेला जीरो नहीं ला सकता, 5 को आना जरूरी है। तो जीरो की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? 5 के ऊपर है। चलिए, तो ये बात हम लोग जान लें कि अगर हमें जीरो देखनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितने 5 हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि 1 से 1000 तक में कितनी जीरो आएंगी। इसके लिए क्या करा जाए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 1000 को 5 से भाग कर देना है। और आई थिंक आप जान चुके हैं कि 5 जो है यहाँ पे जीरो लाने वाला है 200। ठीक, अब जो 200 आया है आपका, जो भागफली से फिर 5 से भाग कर दीजिए, यह आएगा 40। और फिर 40 को 5 से भाग कर दीजिए, यह आएगा 8। और फिर 8 को 5 से भाग कर दीजिए, यह आएगा 5। ये जो आपका आंसर आया है, ये आया है आपका आंसर 200 + 40 + 8 + 1, यानी 249 हमारा आंसर। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें जो आपने जीरो देखी है, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जीरो जो है 5 ने बनाई है।
5 के थ्रू 200 जीरो, ये 25 के थ्रू बनी है 25 के थ्रू, यानी 25 मल्टीप्लाई होगा किसी से तो कितनी जीरो होंगी, तो ये वाली जीरो, ये 125, ये 625। 5 की पावरों के बेस पे जीरो बनती है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कितनी जीरो होंगी, अगर आप ध्यान देंगे तो ये ओड सीरीज है, 1 3 5 7 9 ओड सीरीज है, यानी विषमों की सीरीज है। यहाँ पे रेगुलर विषम आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई ये सीरीज ऐसी की ऐसी है, तो इसकी गुणा करेंगे तो कितनी जीरो आएंगी। मैंने बताया 5 से जीरो आती हैं, तो 5 तो इसमें है, 5 तो इसमें है, लेकिन जब वह सम अंक से मिलता है, अंक से गुणा करता है नहीं, अगर छोटे रूप में देखें, ज़्यादा आगे नहीं चलते, यहीं तक चेक करें तो 5 या 15 एकम 15, क्योंकि यहाँ तक तो नहीं करेंगे। तो ये सिद्धांतिक सवाल है कि 5 आपको करना नहीं है, आप देखेंगे तो 5 से जीरो नहीं आएगी, बिकॉज इसमें इवन नहीं है, इवन नहीं है, सम अंक नहीं है, तो एक भी जीरो नहीं होगी। क्या होगी? एक भी जीरो नहीं होगी अंत में, अंत में एक भी जीरो नहीं होगी। चलिए कुछ और इन सवालों को जानते हैं। इन सवालों में कुछ प्रयोग होते हैं, जैसे मेरे से कह दिया 1000 फैक्टोरियल, अभी हमने शुरुआत ही इस सवाल से करी थी, लेकिन इसके साथ हम लोग कर सकते हैं थोड़ी सी और कैलकुलेशन, प्लस 100 फैक्टोरियल। अब आपसे पूछा कि भाई बताइए क्या जीरो है। चलिए इस सवाल को करने से पहले आप एक छोटा सा सवाल करें। अगर मैं 100 और 10 को जोड़ दूं तो कितने आ जाएंगे? 110। या 1000 और 100 को जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे भाई? 1100। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है कि जीरो हमेशा छोटे वाले की ही काउंट होती है नहीं? यहाँ पे 1 जीरो तो 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो तो 2 जीरो, तो जो छोटा अंक है उसकी ही काउंट होती है। ठीक है, अगर हम ये जानते हैं तो प्लस के केस में और माइनस के केस में भी, दोनों केस में ही बड़े अंक की जीरो काउंट नहीं करी जाती, छोटे की काउंट करी जाती। तो इसको देखना ही नहीं है आपको, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा इसी से, यानी 100 को ही चेक करना है कितनी जीरो आएंगी, अंत में कितनी जीरो है निकाल दीजिए भाई। कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले को काटना है आपको। 5 से काटें 20 आ जाना है, फिर 20 को काटें 5 24, ये तो छोटा हो गया, तो यानी 24 जीरो आंसर आ गया। अंत में 24 जीरो आएंगी, चाहे ये प्लस हो चाहे ये माइनस हो। माइनस का मतलब, अगर ये आपसे कह दे कि भाई
1000 फैक्टोरियल माइनस 100 फैक्टोरियल, तो कितनी जीरो है? तो भी आपको छोटे वाले को ही चेक करना है, यानी 100 को ही काटना है। 5 से काटें 20 और फिर 20 को 5 से काटें 4, यानी कि 24 जीरो। ठीक, बड़े का कोई रोल नहीं था। हाँ, गुणा का रोल है। अगर मैं कह दूं 100 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, कितनी जीरो आएंगे? तो यहाँ पे आपको 100 को निकालना है, 20 और 10 को भी निकालना है। 10 तो आपसे पूछा जाएगा कितनी, तो इधर तो आई 24 और इधर आई 2, तो 26 जीरो। 26 जीरो गुणा में दोनों को निकालना है और जोड़ देना है। आप जानते भी हैं, अगर मैं 100 × 10 की मल्टीप्लाई करूं तो 1000 हो जाना है, दोनों की जीरो जुड़ जानी है। ठीक है जी। तो जीरो पर आधारित सवाल आते हैं, या तो फैक्टोरियल के रूप में लिखे होंगे या गुणनफल के रूप में लिखे होंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर कितने 5 हैं, और 5 के साथ साथ उसके अंदर इवन अंक भी होने चाहिए। बिना इवन अंक के 5 कुछ नहीं कर सकता, और इवन अंक अकेला कुछ नहीं कर सकता, बिना 5 के कुछ नहीं कर सकता। तो जीरो आने के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तो किसी भी सवाल में यदि जीरो पूछे जाएँ तो आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर कितने इवन अंक हैं और कितने 5 हैं। उम्मीद है आपके जीरो के सवाल कोई नहीं छूटेगा। आप इस वीडियो को देखें, सीखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि मैं रेगुलर वीडियो बना सकूं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे।